नमस्कार, आयुष कंस्ट्रक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि घर बनवाने के नए तरीके से आपको वाकिफ़ कराएंगे, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। वो हमारे चैनल के माध्यम से आप बहुत ही सुलभ तरीके से समझ सकते हैं। इसको हम 10 स्टेप में समझा रहे हैं। अभी पहला स्टेप पे हम लोग बात करेंगे। जैसे घर बनाते समय पहला स्टेप होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन अधिकतर ध्यान फाउंडेशन में रखा जाता है, क्योंकि फाउंडेशन ही जड़ होता है और फाउंडेशन में थोड़ी भी मिस्टेक होगी तो आपका घर कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप कभी भी अपना मकान का काम उस कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर को सौंपें जिसको नक्शा का अध्ययन करने की जानकारी हो, क्योंकि जब तक वो नक्शा का अध्ययन सही से नहीं कर पाएगा, आप कितना भी रुपया आर्किटेक्ट को दिए रहेंगे, नक्शा बनवाए रहेंगे, आपका घर नक्शे के हिसाब से नहीं बन पाएगा और ना ही आर्किटेक्ट बार बार आके आपका चेक करेगा। वो एक स्टेप पे ही आर्किटेक्ट भी आके चेक करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि एक अच्छे और जानकार कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम सौंपे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि आजकल के कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं, कम रेट में काम तो उठा लेते हैं और क्लाइंट काम तो दे देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या है। जैसे ड्राइंग में डिस्क्रिप्शन में पीछे लिखा रहता है कि कॉलम में क्या एल होनी चाहिए, जो उसका फुट होता है, लेग होता है। कई जगह क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर 6 इंच 8 इंच अपने मन से डाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसमें लिखा रहता है ड्राइंग में 45D 47D, जिसका मतलब ये होता है कि डाया से उसको इंटू करते हैं और जितना आएगा उतने mm का लैग रहेगा। आप उसको कोशिश कीजिए कि आप अपने मन से ना करें। सबसे पहले कि कभी भी सरिया को आप पीसीसी के ऊपर ही बांधें, कभी भी मिट्टी में सरिया को ना बांधें। और प्रयास रहे कि फाउंडेशन में 50 mm का कवर ब्लॉक लगता है, 2 इंची का कवर होता है। कवर ब्लॉक से उठा के ही सरिया को रखें ताकि प्रॉपर नीचे और ऊपर कंक्रीट का मार्जिन रहे। दूसरी चीज़ देखने में होता है कि सरिया वाले काम ऐसे करते हैं कि रिंग 90 डिग्री पे बना के रख देते हैं, जबकि 90 डिग्री पे रिंग कॉलम का स्ट्रिप्स नहीं होना चाहिए, वो 45 डिग्री पे होता है। 45 डिग्री पे क्या है, हुक थोड़ा सा वो 45 डिग्री के एंगल पे रहता है, उस पर लोड की ज़्यादा कैपेसिटी रहती है। जब हम कॉलम डालते हैं तो लोड ज़्यादा से ज़्यादा लेता है, 90 डिग्री में फैलने की चांस रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और कंक्रीट करते समय हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्रॉपर मिक्स हो। ये नहीं कि केवल गिट्टी गिट्टी दिख रहा है, केवल बालू बालू दिख रहा है। यदि M25 का हम रेशियो कर रहे हैं या M20 का रेशियो कर रहे हैं तो कोशिश रहे 1.5-3 का रेशियो लेके चले, प्रॉपर वे में मिक्सिंग करके। और कोशिश रहे कि मिक्सचर मशीन से ही हम फाउंडेशन की ढलाई करें, उसमें क्या है प्रॉपर वे में वो मिक्स होता है। और कंक्रीट करते समय सबसे पहली ध्यान ये देने जो की बातें है कि बिना वाइब्रेटर के, बिना नीडल चलाए, बिना वाइब्रेटर यूज किए आप फाउंडेशन का काम या कास्टिंग का कोई भी काम ना करें, क्योंकि लोग काम तो ले लेते हैं सस्ते दर पे और जब वाइब्रेटर नीडल चलाने की बारी आती है कहते हैं भैया नहीं है और बांस से खींचने लगते हैं। उससे आपका